नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज यानी मॉर्निंग प्राइम टाइम। सुबह 6 बजे से लगातार मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ पयोधी। और इस खास शो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो इसलिए खास है क्योंकि आप भारत की फॉरवर्ड पोस्ट से उस पलटन की ताकत देखने जा रहे हैं जो सिर्फ नाम के गंभीर नहीं है, बल्कि वो रोज पाकिस्तान को मात देकर रोज भारत की जीत का झंडा बुलंद करते हैं। वो पाकिस्तान की गोली का हर बार गोले से जवाब देते हैं और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ नाम से गंभीर नहीं है। सबसे पहले इनकी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए, पूरी पिक्चर अगली रिपोर्ट। यहां पाकिस्तान की हार की तस्वीर दिखेगी आपको। यहां आपको दिखेगी भारतीय सेना की गंभीर पलटन की वो ताकत जिसने पाकिस्तान को बार बार मात दी है। ये जवान पाकिस्तान से आती गोली को हर रोज देखते हैं और पाकिस्तान की गोली का जवाब कभी एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन देती है, तो कभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कूस, तो कभी खुद आमने सामने की लड़ाई में गंभीर पलटन के ये जवान पाकिस्तान की ओर से आए बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के रेंजर्स को यही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये तय है कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला दागा जाएगा। नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। पीएम मोदी ने जो कहा था वो बात हर पोस्ट हर पलटन तक पहुंच चुकी है और इसलिए हालात कैसे भी हो, पाकिस्तान को पटखनी कैसे देनी है, उसके लिए जवान इन अलग अलग तस्वीरों में अपनी तैयारियों को पैना करते नजर आ रहे हैं। आज जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाएगा जो शायद आपने पहले कभी न देखी। आपने देखा होगा पाकिस्तान के झंडे को, लेकिन भारतीय पोस्ट से जरा इस झंडे की तस्वीरें देखिए। आपने देखी होंगी फॉरवर्ड पोस्ट, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट पर एमएमजी गन के साथ जवानों के बीच से जरा इन तस्वीरों को देखिए। आपने सुना होगा भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स या फिर आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन यह सारा एक्शन कैसे होता है, कैसे पूरी तैयारी के साथ ये ऑपरेशन आगे बढ़ता है, आपको सारी जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से। इसी सेक्टर यानी इसी ब्रिगेड के इलाके में यहां से थोड़ी दूर पर आज सुबह 6 बजे पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। अब से एक दिन पहले यहां नौशेरा में, इसी इलाके में नौशेरा में पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं और इसलिए देश का जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सिर्फ आपको उतना ही बताएंगे जितना भारतीय सेना के अनुसार हमें बताना चाहिए और जिससे दुश्मन हमारी ताकत को ना आंक पाए और ना हमारी रणनीति को जान पाए। पाकिस्तान से आए आतंकी किन तैयारियों के साथ पहुंचते हैं, उनके अहम हथियार, सब कुछ आपके सामने होगा। साथ ही बात होगी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी, जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी सटीक हमला करने की बेजोड़ क्षमता पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को माकूल जवाब देने का दम रखती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज। गंभीर पलटन, जी हां, यही नाम है इनका और जैसा नाम वैसा काम। पाकिस्तान का हर रेंजर खौफ खाता है इनसे। गंभीर पलटन का नाम सुनते ही बैट यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकियों को उनका काल दिखाई देने लगता है। वो पलटन जो सर्दियों में दक्षिण पीर पंजाल में भारत की सुरक्षा की दीवार बन जाती है, आज उस पलटन की हर तैयारी को जरा देखिए, जवानों को देखिए और सलाम कीजिएगा उनके हौसले को। पाकिस्तान को भारतीय सेना मात कैसे देती है, सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए।
ये तस्वीर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग की है, क्योंकि घाटी की तरफ से घुसने का हर रास्ता यानी हर पास इस वक्त कड़ी ठंड की वजह से बंद हो चुका है। और ऐसे में पीर पंजाल का दक्षिण हिस्सा आतंकियों के लिए भारत में घुसने का सबसे आसान रास्ता है। ऐसे में जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने घने जंगलों के बीच से भारतीय सेना की इस पेट्रोलिंग को आप तक पहुंचाया है। जम्मू के इस इलाके में घने जंगल बहुत ज्यादा हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जिनके चारों तरफ झाड़ियां हैं और ये किसी घुसपैठ के लिए एक आदर्श मौका प्रस्तुत करते हैं। इस समय यानी दिसंबर में पीर पंजाल के उत्तर में यानी कश्मीर के इलाके में सारे के सारे पासेस बंद हो चुके हैं बर्फबारी की वजह से। इसलिए जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो सबसे ज्यादा पीर पंजाल के दक्षिण में यानी जिस इलाके में हम हैं उस इलाके में की जाती हैं। और अगर घुसपैठ की कोशिश की जाएगी तो उसके साथ ही पाकिस्तानी सेना का सीज फायर वायलेशन भी होगा। इन इलाकों में लगातार सेना पेट्रोलिंग करती रहती है। लगातार यहाँ के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है ताकि पाकिस्तान की कोई भी नापाक चाल कामयाब न होने पाए। ये इलाका क्यों इतना अहम है, क्यों यहाँ पर सैनिकों की हर वक्त मौजूदगी अहम है और कैसे इन इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाती है, वो भी जान लीजिए। LOC जो कि यहाँ से तकरीबन 400 मीटर दूर है, उसके पीछे सबसे बदनाम लॉन्च पैड्स, रिक्रूटिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर हैं आतंकवादियों के, जिनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे, नकियाल, कोटली, मीरपुर वगैरह। वहां से आतंकवादियों की खेप तैयार होती है और उनको इस इलाके से भारतीय सीमा में दाखिल किया जाता है। इसलिए इन खतरों में को देखते हुए इन जंगलों में पेट्रोलिंग लगातार की जाती है। और पेट्रोलिंग करना यहाँ मुश्किल इसलिए है क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, घने जंगल हैं और झाड़ियां हैं। उस इलाके को तो आपने देख लिया जहां भारतीय सेना लगातार आतंकियों से या फिर पाकिस्तान की बैट टीम से दो चार होती रहती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सेना के उस हथियार को जो अपनी जगह से 5 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और काम तमाम। ये सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान की शरारत का एक बहुत कारगर इलाज है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कोर्स है, यानी ATGM कॉन्कोर्स। आपने कई बार वीडियो देखे होंगे जिसमें एक सीधी लाइन में जाते हुए हथियार ने पाकिस्तान के किसी बंकर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह किया। अक्सर वो वीडियो में दिखने वाला हथियार यही ATGM कॉन्कोर्स होता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर होती है और चूंकि ये ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम है इसलिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बंकर को तबाह करता है। इसका निशाना शानदार है और रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त। बात चाहे किसी टैंक की हो या फिर मजबूत से मजबूत बंकर की, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। 3 लोगों का एक डिटैचमेंट होता है जो इसको ऑपरेट करता है। एक डेट कमांडर होता है और 2 दूसरे सैनिक होते हैं जिनमें से एक पायलट और एक रिजर्व पायलट। ये इसका लॉन्चर है और ये इसके ऊपर की मिसाइल। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं जिनको कंधे में लेकर लाया जा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। इस हथियार को व्हीकल माउंटेड भी किया जा सकता है, यानी इस लॉन्चर को किसी जिप्सी के ऊपर भी फिट किया जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.